मित्रों, पिछली वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के 16वें श्लोक तक के तत्व के बारे में जाने थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 17 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हर भगवत प्रेमी या सभी जन साधारण को जरूर समझना चाहिए। इस मानव जन्म की सफलता भी इसी में है, इसलिए आप इस वीडियो को ठीक से देखें, सुने और अच्छी तरह समझें। अगर आप इस पूरी श्रृंखला को ठीक से समझ गए तो मेरा दावा है कि आप इस ब्रह्मांड, जीव, माया और ईश्वर के काफी रहस्यों से परिचित हो जाएंगे और ईश्वर का सानिध्य महसूस करने लगेंगे। हाँ, तो अध्याय 2 के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, जिसका अर्थ है कि नाशरहित तो तू उसको जानो जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है और उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। केशव कहते हैं कि केवल एक ही इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दिख रहा है उस सब में व्याप्त जो शक्ति है, जिसे आत्मा कहते हैं, केवल वही नाश रहित है और उसका विनाश करने की शक्ति किसी में नहीं है, और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता वही सर्वसमर्थवान है, और जो सर्वसमर्थवान होगा वही जगत का मालिक होगा। इससे ये साबित हो रहा है कि सृष्टि के कण कण में विराजमान यह आत्मा ही परमेश्वर, भगवान या ईश्वर है, और इसी आत्मा का पूर्ण रूप से संशोधित रूप ही परमात्मा हो जाता है। भगवान राम, कृष्ण और उनके प्रेमी भक्त जो अपने आत्मा को जितना अधिक शुद्ध और संशोधित रखा उतना ही अधिक महान हो गए। भगवान कृष्ण तो अपने पूर्ण रूप से अवतरित थे। फिर भगवान 19वें श्लोक में कहते हैं कि य एन वेति हंतार यश्चैन मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, जिसका अर्थ है कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। श्रीमद् भागवत में एक बार भगवान के भाई और प्रिय भक्त उद्धव जी ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि आत्मा सब जगह विराजमान है और अविनाशी है। आप कहते हैं कि ये सभी जीवों में है और इसको कोई मार नहीं सकता, इसका जन्म और मृत्यु भी नहीं होता, तो फिर इस जगत में तो जीवों के जन्म और मृत्यु क्यों होते हैं? फिर भगवान ने बताया कि हे उद्धव, जीवों के शरीर के अंदर जो आत्मा होता है उसके ऊपर दूसरा परत जीवात्मा का होता है, जिसमें उस जीव के सारे अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह होता है। उस जीवात्मा का निर्माण अहंकार, महतत्व के साथ और भी कई तत्वों से हुआ रहता है। उस जीवात्मा के कारण ही जीवों के अलग अलग गुण और स्वभाव दिखते हैं, और उसी जीवात्मा में छिपे अहंकार आदि तत्वों की ही मृत्यु होती है और कर्मों के अनुसार बने प्रारब्ध के अनुसार फिर से जन्म होता है। इसीलिए लोगों को जन्म और मृत्यु देखने के लिए मिलता है। उन सभी जीवों के अंदर रहने वाला आत्मा तो इन सबसे निर्लिप्त और साक्षी रहता है। आत्मा तो किसी को भी अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए भी प्रेरित नहीं करता, बल्कि सभी जीवों को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ता है। जीवात्मा ही अपने स्वभाव के अनुसार कर्मों को करते रहता है, और जो भगवान के प्रिय भक्त भगवान की कृपा से भगवान की रची इस माया के बंधन को तोड़ जीवात्मा से ऊपर उठकर आत्मा से संबंध बना लेता है, वही मुक्त हो जाता है और जन्म मरण लाभ हानि से व्यथित नहीं होता। दोस्तों, आज इतना ही ठीक से समझ ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आत्मा परमात्मा के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगले वीडियो में और भी बहुत से महत्वपूर्ण तत्व दर्शन हैं, जिन्हें समझकर आप इस संसार के बहुत से द्वंद्वों को अच्छी तरह समझ सकेंगे। धन्यवाद। शुभमस्तु।